शाम को आरआईएल के जो फाइनेंशियल सर्विसेज कारोबार है जिसमें बड़ी रुचि है लोगों को, उसको डीमर्जर का नॉड आया है। हमारे साथ सौमित है जो देखते हैं, पहले खबर को समझ लेते हैं, बाजार उस कारोबार को वैल्यूएशन क्या दे रहा है इसके ऊपर एक नजर डाल लेते हैं, फिर ट्रेड डिस्कस करेंगे। बताइए सौमित। तो सब इम्पोर्टेंट वो न्यूज़ थी और काफ़ी टाइम से लॉन्ग अवेटेड थी स्ट्रीट को, वो एनसीएलटी अप्रूवल आ गई। अभी सिर्फ आरबीआई और सेबी की है, बट वो ज़्यादातर प्रोसीजरल है और एक्सपेक्टेड है कि जल्द ही आ जाएगी। जुलाई अगस्त में डीमर्जर का डेट अनाउंस कर देंगे, रिकॉर्ड डेट जो है वो अनाउंस कर देंगे और सितंबर तक लिस्टिंग एक्सपेक्टेड है स्ट्रीट को। अभी जो फाइनेंशियल सर्विस है ये एक्स आईसीआईसीआई के जो वेटरन बैंकर्स थे वो लीड करने वाले हैं, केवी कामत जी और हितेश सेठिया जी। और अगर वैल्यूएशन की अगर हम बात करें तो इस जो जियो फाइनेंशियल यूनिट है इसमें करीब ट्रेजरी शेयर्स होंगे 6.1%, जिसकी वैल्यू करीब 1.1 लाख करोड़ है और इसकी नेटवर्थ अराउंड 28,000 करोड़ के आसपास है। तो हमारे हिसाब से जो बुक वैल्यू बनती है वो करीब 200 रुपये प्रति शेयर का है। अब एनालिस्ट इसको क्या वैल्यू दे रहे हैं? जेपी मॉर्गन करीब 189 रुपीज़ पर शेयर का वैल्यू दे रहे हैं और जेफरीज करीब 179 रुपीज़ पर शेयर का वैल्यू दे रहे हैं। तो इंटरेस्टिंग रहेगा ये देखना कि कैसे ये लिस्ट होती है एक्सचेंजेस में सितंबर तक। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब ये लिस्ट होगी कंपनी, ये करीब 4th लार्जेस्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होगी और एक्सिस बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक से भी ज़्यादा का नेटवर्थ होगा इस यूनिट का जो कि है जियो फाइनेंशियल सर्विस। और ये यूनिट कैसे बेनिफिट कर सकती है आगे जाके? सबसे पहले तो इसको AAA रेटिंग मिल जाएगी जो कि उसकी पेरेंट की रेटिंग है रिलायंस इंडस्ट्रीज की, और सिर्फ 6 NBFC है इंडस्ट्री में जिनके पास AAA का रेटिंग है और ये 7th NBFC होगा जिसके से लोअर कॉस्ट ऑफ फंडिंग एक बेनिफिशियल पार्ट होगा इस NBFC का। और उसी के साथ अगर आप देखेंगे तो रिलायंस इंडस्ट्रीज पेरेंट होने के कारण काफ़ी एक लार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बेस बन जाता है कंपनी का। रिलायंस रिटेल के करीब 18,000 से ज़्यादा के स्टोर्स है, एनुअल फुटफॉल 78 करोड़ का है और रिलायंस जो कि अगर हम बात करें तो इंडियाज़ लार्जेस्ट टेलीकॉम कंपनी, करीब 43 करोड़ यूज़र बेस है उनका। तो एक बड़ा डिजिटल फुटप्रिंट ऑलरेडी रेडी है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को एक्सपैंड करने के लिए जब उसकी लिस्टिंग होगी और जब उसके बिजनेस प्लान बनेंगे। ये जो वापस जाइए डायरेक्टर साहब, पहली वाली प्लेट पे जो रिफाइनरी की तस्वीर लेके आए थे, डायरेक्टर साहब वापस जाइए। सुमित, ये जो रिफाइनरी है पीछे आपने देखी है रिफाइनरी? आप गए कभी इधर? नहीं, मैं जामनगर गया नहीं, उसे भी इमेजेस लेकिन हमें प्लान करना चाहिए जरूर। ये जो रिफाइनरी है ये देश की सबसे बड़ी, देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी मोस्ट कॉम्प्लेक्स रिफाइनरी है। इसको देख के मेरे मन में ख्याल आया कि हम क्यों नहीं गए वहाँ पे अभी तक, हमें देखने जाना चाहिए डेफिनेटली। लेकिन वापस आते हैं, और ये आपको पता है प्रियंका, ये वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टार्टअप बॉन्ड होने वाली है। कारोबार क्या है अभी इनके अंदर? बिजनेस कुछ भी नहीं, प्रॉमिस है 1 लाख करोड़ के ऊपर तो बॉन्ड होगी ये कंपनी। और अभी कारोबार नहीं है। हाँ, बिल्कुल आप समझे, बिजनेस तो है नहीं अभी, कोटक से तो ऊपर ही है इसकी बिजनेस तो अभी आएगा। टॉप टीम आ गई है, कॉन्सेप्ट आ चुका है, बैकएंड में प्लानिंग बहुत जबरदस्त चल रही है। बहुत बड़े नाम है। अरे वही तो सारा गेम है। तो ये मामला है, इसके बारे में हम फंडामेंटल में बाद में बात करेंगे। लेकिन रिलायंस को ट्रेड कैसे करें, ये चीज ये इसके अंदर पक रही है ट्रिगर। सौरभ बताएंगे। सौरभ, ऑप्शंस, फ्यूचर्स या कैश डिलीवरी, इसको खेलने का सबसे बेस्ट तरीका क्या रहेगा? अजय, इनफैक्ट रिलायंस मैंने लास्ट टाइम प्रियंका के साथ ही मंडे को डिस्कस किया था, मैंने आउटलुक बोला था मुझे काफी पॉजिटिव लग रहा है। इनफैक्ट वो टारगेट्स भी आ गए। रिलायंस में एक चीज देखें कि जिस तरीके से इसने कंसोलिडेशन के बाद रेंज को ब्रेक किया है, इसमें 2700 के लेवल इजीली आने वाले हफ्तों में देखने मिल सकते हैं। तो इसको ऑप्शन के जरिए प्ले करना चाहूंगा, जिसमें आप जो ATM कॉल है 2640 की, उसको खरीदारी की सलाह होगी, ये लगभग 50 रुपए चल रही है। और ऑन द अपसाइड आप 2700 की कॉल बेचेंगे तो इसमें जो आपका मैक्स लॉस है 5,700 रुपए का है, मैक्स प्रॉफिट है 9,000 का है, और जो मार्जिन लग रहा है इस ट्रेड में से 23,000 लग रहा है। तो रिस्क टू रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है, मार्जिन डिप्लॉयमेंट पे जो रिटर्न आ रहा है काफी अच्छा है। एंड अगर इन केस ग्लोबल मार्केट वीक भी होते हैं तो आपका जो मैक्स लॉस है वो कैप्ड है। तो आई थिंक इस स्ट्रैटेजी से प्ले करना चाहिए, और अगर बड़ा मोमेंटम आता है तो कम रिस्क में ज्यादा पैसा बन सकता है। ओके, ज्यादा पैसा बन सकता है, लेकिन रिलायंस के लिए तो एक गेम चेंजर होगा। अभी तक अजय जो बात होती थी, क्योंकि कैपेक्स हेवी ईयर है रिलायंस के लिए, कि शायद ये बेस ईयर होगा, अगले साल से परफॉर्मेंस होगी। ये वाली न्यूज़ तो बाजार के लिए, स्ट्रीट के लिए सरप्राइज है। डायरेक्टर साहब, लंबा चार्ट लेके आइए आरआईएल का, उसके अंदर इसका जवाब छुपा हुआ है। मैं ढूंढते थे इस सवाल का जवाब। ये आपकी बात सही है कि फर्स्ट हाफ में बड़ा हिस्सा रिलायंस को दबाव में इसलिए रखता रहा ये वाले कमेंट्री और ये जो नैरेटिव था कि ये साल कैपेक्स का बहुत भारी साल है, और साहब और बड़े कैपेक्स के दौरान यूजुअली रिलायंस चलता नहीं है। ये आपकी बात एकदम सही है। और प्रीवियस टॉप अगर आप देखें तो 2700 के करीब था, उसके बाद भाव नीचे चला गया। तो 8-10 महीने बिता चुका है, ये फ्रेश ट्रिगर आया है। हाँ, ये फ्रेश ट्रिगर है, और 2400-2500 क्रॉस करके ये फ्रेश ट्रिगर पे चला है। करेक्ट। तो हो सकता है ये पोटेंशियल है इसमें 150-200-300 का आपको रनअप दे दे। और दूसरी बात ये मत भूलिए कि जब कंपनी लिस्ट होगी तो उसमें अलग बाइंग आएगी, और ये शेयर होल्डर मिरर कर रहा है। लेकिन ऑयल